हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआरई बैंकिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट पे लगने वाले चार्जेस की। तो आप लोगों को पता ही है, कस्टमर को आए दिन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, कई तरीके के चार्जेस होते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अकाउंट फैसिलिटी। अकाउंट फैसिलिटी में आपको जहाँ भी अकाउंट ओपन कराएंगे आपको 100 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा यूजिंग एयरटेल थैंक्स ऐप। अगर आप थैंक्स ऐप से वीडियो KYC कर लेते हैं तो आपको कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है अकाउंट ओपन करने की। उसके बाद बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज अगर आप अकाउंट में 100 रुपीज़ से कम रखते हैं तो आपको 49 रुपये 58 पैसे विद इंक्लूड GST शायद आपको ये पे करना पड़ेगा। ये चार्ज लगता है क्वार्टरली। उसके बाद बात करेंगे SMS अलर्ट। SMS में आपको प्रमोशनल एंड सर्विस SMS होते हैं, वो फ्री रहते हैं। फर्स्ट 5 मैसेज रहेंगे वो फ्री रहेंगे। उसके बाद 5 आपको लगेगा 35 पैसे का SMS चार्ज विद GST के। उसके बाद बात करेंगे कैश डिपॉजिट एंड लोड की। लोड अगर आप एयरटेल ऐप से करेंगे, ऐड मनी करेंगे तो फ्री होगा, ठीक है। लेस देन 25,000 एंड बैंकिंग पॉइंट, आप बैंकिंग पॉइंट से 25,000 तक फ्री ले सकते हैं, पैसा फ्री डिपॉजिट करा सकते हैं। इसके बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज आपको BC पॉइंट वाले पे नहीं देना पड़ेगा, आपके अकाउंट से ही डिडक्शन किया जाएगा अगर 25,000 से 50,000 लेते हैं। अगर आप 50,000 से भी ऊपर लेते हैं तो आपको ये जो दिए गए चार्जेस हैं वो पे निकलेंगे। जैसे 25,000 से 50,000 के लिए 0.5% डिपॉजिट पे प्लस GST। 50,000 से ज़्यादा लेने पर आपको 0.75% प्लस GST आपको देना पड़ेगा चार्ज। इसी तरीके से आप बिना UPI के भी विड्रॉल करा सकते हैं पैसा, बिना आधार के। 10,000 आप करा सकते हैं, फ्री रहेगा। 10,000 से अगर हम ऊपर कराएंगे तो आपको 0.65% चार्ज लगेगा प्लस GST का चार्ज अलग होगा। उसके बाद ATM की बात कर लें, डेबिट कार्ड के। डेबिट कार्ड से आप 5 ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में तो 3 ट्रांजैक्शन आपको फ्री होंगे। उसके बाद चार्जेस लगेगा आपको। किसी भी ATM से आप पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद और भी चार्जेस हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सेलेक्ट किया हुआ है मैंने सेविंग बैंक अकाउंट। इसमें मैंने अकाउंट फैसिलिटी चार्ज 100 रुपीज़ लगा, वो बता दिया। कुछ लोगों के तो एनुअल चार्ज लगता है। एनुअल चार्ज 100 रुपीज़ प्लस 18% GST, ये भी मैंने बता दिया है अभी। मेंटेनेंस चार्ज ये भी बता दिया मैंने आपको। अकाउंट ऑपरेशन चार्ज ये मेंटेनेंस के चार्ज के साथ ही लगता है। उसके बाद अगर आप मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से बैलेंस ऐड करते हैं, डिपॉजिट करते हैं तो फ्री रहेगा। उसके बाद है कैश डिपॉजिट, यानी कि आप कहीं से भी कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। कैश डिपॉजिट अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप से ऐड करते हैं किसी भी UPI या बैंक से तो आपको फ्री रहेगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा 25,000 तक। और उसके बाद अगर आप कैश डिपॉजिट हैं, आप रिटेलर के पास पैसे डलवाने जाते हैं तो आपको 25,000 तक फ्री पड़ेंगे। उसके बाद आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। ये रिटेलर के पोर्टल से नहीं कटेगा, ये कस्टमर के पोर्टल से कट के उतने उसके अकाउंट में इतना ही आएगा। जैसे कि 25,000 से 50,000 तक करेंगे आप तो 0.5% चार्ज लगेगा। 50,000 से ऊपर करेंगे तो 0.75% कम आपको चार्ज लगेगा। ये चार्ज कस्टमर को टोटल पे करने होती है, रिटेलर के चार्जेस नहीं है। उसके बाद बात कर लें कैश विड्रॉल की। कैश विड्रॉल आप 10,000 कर सकते हैं। अगर 10,000 से ऊपर करेंगे तो 0.65% आपको चार्ज देना पड़ेगा कैश विड्रॉल पे, ठीक है। सेल्फ विड्रॉल ये तो नॉर्मली चीज़ है, एयरटेल थैंक्स ऐप पे सेंड मनी कर सकते हैं, फ्री रहती है किसी भी अकाउंट में, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। उसके बाद बात करेंगे कैश विड्रॉल बाई APS से आप, यानी APS बोले तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आप आधार से दिन में 2 बार पैसे निकाल सकते हैं। मिनिमम जो ट्रांजैक्शन अमाउंट रहेगा वो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट रहेगा वो 10 रुपये रहेगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन अमाउंट। उसके बाद बात कर लेते हैं कैश विड्रॉल की। कैश विड्रॉल APS इसके बारे में बात कर लें तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है। आप 2 बार इससे एक दिन में 2 बार पैसे निकाल सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट आप 10,000 ही निकाल पाएंगे एक बार में। और मंथ में जो आपकी लिमिट रहेगी आधार से पैसे निकालने की वो रहेगी 50,000। मंथ में कितनी बार निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं आप 10 बार। IRCTC ये तो नॉर्मली चीज़ है। उसके बाद फ़ंड ट्रांसफ़र, आप एयरटेल थैंक्स ऐप से फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। विद इन एयरटेल पेमेंट बैंक इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल ऐप USD ये फ्री रहते हैं। कुछ कोड्स होते हैं उनको डाल सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक अनोदर बैंक इंटरनेट पेमेंट ये भी फ्री रहता है। एयरटेल पेमेंट बैंक टू अनोदर इंटरनेट बैंकिंग ये भी फ्री रहता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और चार्जेस हैं। हाँ, किसी को अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी अकाउंट में दिक्कत आ रही है तो आप फॉर एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट एट 1823
400 और ईमेल आईडी vcare@airtelbank.com। ये जो चार्जेस मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल अकाउंट के बता रहा हूँ, सुरक्षा अकाउंट पे चार्जेस नहीं लगते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं लिमिट की। आप मिनिमम कैश डिपॉजिट अमाउंट 10 रुपये करवा सकते हैं। मिनिमम कैश विड्रॉल भी आप 10 रुपये कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट फ़ंड ट्रांसफ़र मोबाइल ऐप से आप 10 रुपये करेंगे। यूपीआई से तो 1-2 रुपये कर सकते हैं, बट फ़ंड ट्रांसफ़र जो हमारा होता है एयरटेल थैंक्स ऐप में जाके फ़ंड ट्रांसफ़र जो बेनिफिशियरी ऐड करके करते हैं उसमें 10 रुपये कर सकते हैं। मैक्सिमम कैश विड्रॉल होगा आपका 25,000। मैक्सिमम कैश विड्रॉल इन ए मंथ ये भी आपका 50,000 होगा। मैक्सिमम कैश विड्रॉल इन मंथ 5 लाख तक कर सकते हैं। मैक्सिमम सेविंग अकाउंट बैलेंस 1,97,000 टर्म कंडीशन अप्लाई के हिसाब से। मैक्सिमम मनी कैन बी एडेड यूजिंग सेम डेबिट कार्ड पर ट्रांजैक्शन, आप ये 2 लाख ही कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अलाउ पर मंथ, एक मंथ में आप 50,000 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 50,000 अमाउंट नहीं है ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है। 50,000 आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे आप किसी को 10 रुपये भेजेंगे फिर से 1 रुपये भेजेंगे तो वो 2 ट्रांजैक्शन होगा, इस हिसाब से आप 50,000 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फॉर एवरी कस्टमर कैलकुलेटर लोड द लास्ट 16 डेज ग्रेटर देन इन 50,000 10,000। मनी ट्रांसफर टू एयरटेल पेमेंट बैंक अदर अकाउंट, अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक से अदर अकाउंट पे पर डे तो आप 2,000 पर ट्रांजैक्शन यूजिंग नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूजिंग 15 ट्रांजैक्शन अलाउ होते हैं मास्टर कार्ड पर डे का, ये 15 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। यूपीआई का सीन है ये तो आप लोगों को पता ही है पहले से। मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी सेंड बाय एसबीआई अकाउंट होल्डर विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी पर मंथ 10,000 कर सकते हैं, नॉर्मल है वन टाइम में। कस्टमर विद ए पेन मंथली अकाउंट ट्रांसफ़र लिमिट फ्रॉम एयरटेल पेमेंट बैंक ये 6 लाख कर सकते हैं। कस्टमर विदाउट पैन मंथली अकाउंट ट्रांसफ़र लिमिट फ्रॉम एयरटेल पेमेंट बैंक ये 2 लाख। अगर आपने अकाउंट खुलवाते टाइम पैन कार्ड लगाया तो 6 लाख कर सकते हैं, पैन कार्ड नहीं लगाया तो 2 लाख की लिमिट होगी आपकी। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। जैसे हम अकाउंट में कुछ बैलेंस रखते हैं तो हमको उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपका 1 लाख से कम रहता है अकाउंट में तो आपको 2% मिलेगा। और ये जो परसेंट दिखा रहे हैं ये ईयरली मिलेगा, आप सोचें मंथली मिलता हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। बैलेंस 1 लाख अप टू बैलेंस INR 1 लाख रुपए पे 2%, 1 लाख से ऊपर रखेंगे तो 7%। अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं NRO या NRAE इनमें से कुछ भी है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। फिक्स डिपॉजिट पे जो आपने फिक्स डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट दिखाया गया वही मिलेगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आप ये जो मैंने अभी बताया था वो सीनियर सिटीजन के लिए था ऊपर, और नीचे आ गया है रूरल या अर्बन, इनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं मनी ट्रांसफ़र की। मनी ट्रांसफ़र में आप किसी भी रिटेलर से अगर मनी ट्रांसफ़र करवाने जाएंगे तो नॉर्मली चार्ज हैं। ठीक है, 10 रुपये से 100 रुपये पे 1 रुपये, 1 से 1,000 रुपये। उसके बाद इसी तरीके से ये पूरी लिस्ट दी गई है, आप एक एक करके खुद ही देख सकते हैं, काफ़ी लाइन लंबी है। ठीक है, ये चार्जेस थोड़ा सा देख लेते हैं। जब आप असिस्टेंट फ़ंड ट्रांसफ़र कराने जाते हैं यानी AFT, जिन लोगों का एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट है और वह किसी अदर अकाउंट में एयरटेल पेमेंट बैंक के BC पॉइंट पे पैसे डलवाने जाते हैं तो अब उनको क्या चार्जेस लगेगा। अगर वो 2 रुपये से 100 रुपये डलवाएंगे तो 1 रुपये चार्ज लगेगा। 101 रुपये से 1,000 रुपये डलवाएंगे तो 10 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। 1,001 से 25,000 तक आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका 15 जनवरी से ये वाला रिलीज़ हो जाएगा, सेम ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। 25,000 से 49,000 तक कराएंगे तो आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। और ये 15 जनवरी से हो रहा है कि आपको 1% इसमें भी देना पड़ेगा। जो इसकी लिमिट रहती है, आप मैक्सिमम पर डे ट्रांजेक्शन पर डे आप 50,000 तक 49,000 तक डलवा सकते हैं। और मैक्सिमम अमाउंट जो सेंडर रहेगा आप 2 लाख मंथ में डलवा सकते हैं सेंडर पे। और मैक्सिमम अमाउंट सेंडर 9,50,000 रहती है 1 साल की। 1 साल में आप AFT के थ्रू इतना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये रिटेलर भाई भी ध्यान दें और बाकी कस्टमर तो ध्यान देंगे ही। तो अब देख लेते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन फ़ीस लगेगी, वो है 499 विद GST की।
ये ईयरली आपको पे करना पड़ेगा। कैश डिपॉजिट इन अकाउंट थ्रू बैंकिंग पॉइंट फॉर ईच मंथ फ्री अप टू मैक्सिमम लिमिट 1 लाख। आप कैश डिपॉजिट अगर BC पॉइंट से कराएंगे तो 1 लाख तक कैश डिपॉजिट फ्री होता है विदाउट एनी चार्ज। कैश विड्रॉल होता है 75,000। 75,000 से ऊपर अगर कैश विड्रॉल करेंगे 0.75% आपको चार्ज लगेगा। फंड ट्रांसफर एयरटेल ऐप से ही करेंगे विद इन एयरटेल पेमेंट बैंक थ्रू मोबाइल ऐप। जितना भी अमाउंट ट्रांजैक्शन करेंगे फ्री होगा। मोबाइल ऐप से भी, इंटरनेट बैंकिंग से भी, चाहे IMPS करिए चाहे NEFT करिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मैक्सिमम करंट अकाउंट बैलेंस। आप 2 लाख रख सकते हैं, ये भी टर्म कंडीशन के हिसाब से है। मैक्सिमम कैश विड्रॉल पर ट्रांजेक्शन 49,999। आप 50,000 से 1 रुपये कम विड्रॉल कर सकते हैं। मैक्सिमम कैश विड्रॉल पर मंथ 5 लाख कर सकते हैं एक मंथ में। मैक्सिमम कैश डिपॉजिट पर मंथ 1 लाख का डिपॉजिट होगा, जो कि बताई दिया है मैंने आपको। मैक्सिमम कैश डिपॉजिट पर ईयर यहाँ पे 10 लाख आप कर सकते हैं करंट अकाउंट में। मिनिमम अमाउंट फॉर फंड ट्रांसफ़र, आप 10 रुपये से कम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं एयरटेल ऐप में थ्रू बाय नेट बैंकिंग। UPI भी दे रखी है एयरटेल ऐप में। अगर आप UPI से करेंगे तो आपकी नॉर्मली सभी UPI की तरह लिमिट रहेगी। मैक्सिमम डेबिट फ्रॉम करंट अकाउंट पर ट्रांजैक्शन, आप पर ट्रांजैक्शन 2 लाख का कर सकते हैं एक ट्रांजैक्शन, इससे ऊपर का नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम डेबिट फॉर करंट अकाउंट पर डे ऑल मॉडल्स कंबाइंस, ये है आपका 5 लाख। 5 लाख तक आप डेली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं करंट अकाउंट पे। ये कुछ अकाउंट्स वगैरह दे रखे हैं कि किस पे क्या चार्जेस लगते हैं। तो अभी हमारे पास रिवॉर्ड अकाउंट ये भी बंद कर दिया गया है। रिवॉर्ड मिनी सेविंग ये भी बंद कर दिया गया है। सुरक्षा अकाउंट दिया रखा है, ठीक है। तो सुरक्षा अकाउंट का देख लेते हैं। अभी ये काफ़ी पुराना अपडेट है, 18 मार्च 2021 का है। अभी चेंजेस हो गया है। अभी आपको सुरक्षा सब्सक्रिप्शन का चार्ज 99 रुपये देना पड़ता है और 100 रुपीज़ आपको अकाउंट ओपन का, यानी कि आपको 199 देना पड़ता है। फ्लैट रेट 20 रुपये कैशबैक ऑन एनी ट्रांजेक्शन अप टू 20,000 हॉस्पिटल इंश्योरेंस। 20 रुपये का कैशबैक आपको एवरी मंथ मिलेगा और 20,000 रुपये आपको हॉस्पिटल मिलेगा। ये चेंज कर दिया गया, यहाँ पे 20,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी देख लीजिएगा। और बाकी एक्सीडेंटल में 5 लाख कर दिया गया सुरक्षा अकाउंट में। क्या आपका नॉर्मली 99 रुपये और भी ऐड होगा और 20 रुपये महीना भी मिलना शुरू हो जाएगा। ये 1 साल तक का सब्सक्रिप्शन रहता है, ठीक है। बाकी अब बात करेंगे डेबिट कार्ड की। जिन लोगों के पास डेबिट कार्ड है तो उनका क्या ट्रांजेक्शन होते हैं, क्या टर्म कंडीशन होते हैं, ये देखते हैं। तो आप नॉर्मली देख ही सकते हैं। वर्चुअल आपके मोबाइल में दिया जाता है जो कि फ्री रहता है। वर्चुअल प्रीपेड है, उसका 25 प्लस GST लगेगा। और हमारा फिजिकल डेबिट कार्ड आ गया जिसका 299 चार्ज है। अभी भी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, 31 मार्च 2024 का है। ये मार्च में आके अपडेट हो जाएगा। APS में आपके 3 ट्रांजेक्शन एवरी मंथ ऑन दिस अक्टूबर। हाँ, तो देख सकते हैं फिजिकल का मैं बोला था, फिजिकल का इधर ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे मैं बता रहा था फिजिकल डेबिट कार्ड, तो वहाँ पर अभी ऑप्शन अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन फिजिकल डेबिट कार्ड। फिजिकल डेबिट कार्ड का आप खुद से अगर इशू करेंगे तो आपको 399 देने पड़ेंगे। अगर आप यही डेबिट कार्ड किसी रिटेलर के पास से परचेस करेंगे जाके तो आपको कितना देना पड़ेगा, 299, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। इसका एनुअल चार्ज क्या लगेगा, 199, ठीक है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 199 होगा। ये 31 दिसंबर को मैसेज आता है हर महीने की, वो हर साल की 31 दिसंबर को 299, ठीक है। उसके बाद और भी चार्जेस हैं, ज़रा चेक कर लेते हैं। कैश विड्रॉल, ये अगर आप लिमिट क्रॉस कर लेते हैं तो आपको 21 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा पर कैश विड्रॉल का। मिनी स्टेटमेंट या फिर बैलेंस इंक्वायरी का आपको 9 रुपये देना पड़ेगा लिमिट ख़त्म होने के बाद। जब तक लिमिट है तब तक फ्री रहेगी, वो आपको मैंने लिमिट पहले ही बता दी है, ठीक है। उसके बाद इसमें P2P पोर्टल का कोई काम नहीं है, बाकी का सब ओके है। कुछ लोगों के वॉलेट होते बने हुए, ठीक है, तो हम लोग उनका अकाउंट नहीं खोल पाते, तो उनका भी अकाउंट हम उन्हीं नाम से खोल सकते हैं जिनके वॉलेट जिस नाम से बना हुआ है। उसी आधार कार्ड से अगर वॉलेट है तो हम उसका भी KYC कर सकते हैं। अगर उसकी KYC नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं। आप मैं अपना टेलीग्राम दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे जो भी एरर हो आप मुझे सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम को। कोशिश करूँगा मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाए और आपका अकाउंट जो अभी एरर कर रहा है उसको मैं ठीक भी करा दूँगा। कुछ लोगों का डोरमेंट पोर्टल से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रिटेलर भाई डोरमेंट से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ से रिमूव नहीं होती है। स्टेटस चेक करते हैं तो वो कस्टमर केयर से कॉल करने को बोल देता है,
तो उसका भी सलूशन अब आ चुका है। तो आप जितना भी एरर होगा मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम आईडी दे दूँगा, आप टेलीग्राम पर मुझे सेंड कर दीजिएगा। कोशिश करूँगा जल्द से जल्दी ठीक हो जाए और आपका अकाउंट ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसी भी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि सभी हमारे रिटेलर और कस्टमर को हेल्प मिल सके। नेक्स्ट टाइम में आपको जो भी एरर आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे बता सकते हैं, उसी टॉपिक पे आपका वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आप एयरटेल पेमेंट के साथ और भी आसानी से काम कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।